अभी सऊदी अरेबिया आपको पता है अपनी आर्मी उन्होंने इंडिया भेजी और वहाँ पे वो मिलिट्री प्रैक्टिस वो कर तो रहे हैं। चलती है, मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक ठीक दूसरे है। के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना तलक बेहतर कर रहे हैं। तल्लुक पाकिस्तान बेहतर का कर ना रहे हैं। वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी मुल्क। रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है। जो चीज़ हमें उधर से जाके मिलनी है वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। ठीक है। अगर वही चीज़ इधर से बाई आती है तो वो तो मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो ये लेकिन जो साथ है हमारा अवाम तो है। बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है। ठीक है। तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं, ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। पूछे किसी को है खिलाफ भाई है? इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है, हाँ? इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? क्योंकि वहाँ मुसलमानों का दुश्मन है। यार वो एक अलग नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन में लड़ाई ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं। यहाँ पे आपस में नहीं मिल रहा देखें। मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है कहीं भी कि आप जाके मंदिर बना के दो? उनको नहीं छेड़ना, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात मेरे है। भाई बात सुने। नहीं वो सही बात है। अगर टीएलबी वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने? ये किसने? पीटीआई ने बनाया। किसने भी? इमरान पाकिस्तान खान ने की बनवाया है गवर्नमेंट ना, और किसने बनवाया? ठीक है। हाँ। आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नहीं, मजीद जगह तो नहीं ना देनी चाहिए आपको। नहीं, तो आप फिर- क्या चाहते हो कि सऊदीया की तरह आप भी मंदिर बना दो, ठीक वहाँ है। पे इफ्तिताह करो? अच्छा सऊदी वो ठीक अरेबिया है। ने जो मंदिर नहीं, बना वो दिया ठीक है। मेरे- जैसे अभी आप शेखों की बात कर रहे, वो ठीक है। नहीं, अभी आप उनको कह रहे थे वो गलत है। भाई, अगर मेरी बात पाकिस्तान में सुने। वो चीज हो रही है, आपको मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं भाईजान, ये इंडिया जो नेबर कंट्री है, भारत हिंदुस्तान, रिलेशन इनके साथ ताल्लुक बेहतर होने चाहिए या नहीं? नहीं होने नहीं होने चाहिए या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए? सर थोड़ा सा आगे जरा बताएं। ये भाई कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, देखिए इन्हें पता ही नहीं कुछ। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, कभी भी क्या वजह है? मुसलमान के साथ काफिर का बनता ही नहीं है। ये अच्छा, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपके ख्याल से उधर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उधर अगर बात की जाए तो इस टाइम जो अयोध्या में एक राम मंदिर के इफ्तिताह किया मोदी ने, तो उसको देखकर तो लग तो यही रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट ही आएगी। ठीक है। उनमें और हम में तो नहीं, मैं उनके साथ तो नहीं अपने आप को करूँगी। मैं यूरोप ममालिक के साथ हम अपने आप को करेंगे कि उसकी तो हमारा मुल्क नकल मारता है ना, तो वो इस वजह से कि सिर्फ हम नकल मारने के लिए हैं, बाकी जो मामला हैं वो हमारे ज़ीरो हैं। हमारे मुल्क का इतना गंदा सिस्टम है कि हम जिस बारे में भी सोचें ना तो हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ कि हमें शर्म आती है पाकिस्तान कहते हुए कि हम अब देखें, हमारी नई नस्ल आने वाले वक्त में इस मुल्क को कभी अपना नहीं कहेगी। के पास तो पैसा ज़मीन से लेके आसमान तक पैसा इकट्ठा हो गया, ज़मीन से लेके आसमान तक डॉलर इकट्ठा हो गया, ज़मीन से लेकर आसमान तक उनके पास तरक्कियाँ आ गई, उनके कदम चूम रही हैं। ये इंडिया जिनकी मिसालें देता था उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। भाई हम ये जब हम गैर मुल्कों में जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे इंसानियत को देखा जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि हम मुसलमान हैं या हम गैर मुस्लिम हैं, तो वो इंसानियत को देखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये वहाँ पर हम अपना इस्लाम याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि देखिए ये अगर गैर मुस्लिम भी है, हमें पहले इसको इसकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ देना, वो किसी मामले में भी, हेल्थ के मामले में हो, को पढ़ाया गया सिलेबस में इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, इंडिया पाकिस्तान की जंग, हमें जंगों पे लगा दिया, हमें नफ़रतों में बांट दिया, हमें कश्मीर का दिखा दिया, हमें जुल्म दिखा दिया गया। और यार अगर ऐसा होता है तो आप जो है वो भी तो दिखाएं जो भारत कर रहा है। वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो तो खुशी बड़ी है, वो तो भाई 4-4 शादियाँ करवा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। 3 ट्रिपल तलाक पर बैन है वहाँ पर मेरे भाई जी, वर्ल्ड न्यूज़ है, वहाँ पे मैं तरक्कियाँ देख रहा हूँ, मैं बड़ा कुछ देख रहा हूँ। भाई मुझे रोना आता है किसी वक्त यार, अपने ऊपर भी रोना आता है, इस पाकिस्तान के ऊपर भी रोना आता है कि यार खुदारा ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों नहीं है यार। अगर मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ पे इंडिया जो है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडियन हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो इंडियन हैं। ठीक है, यूएई की जो यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। उनको उन्होंने देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे है। जो ये कंट्रीज़ हैं ये इन्वेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर उनकी अट्रैक्शन इन्वेस्टर है। उनको ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। उन्होंने देखना है कि इन्वेस्टर कौन है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार आएगा, खुशहाली आएगी। ठीक है, तो इंडिया का इन्वेस्टर वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, इंडिया को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं?
वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है, क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है कि नहीं है अफजल। अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया इंटरनेशनली, वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है, और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो, वो फ़िज़िकल फ़िटनेस तो हर बंदे को चाहिए। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे हैं कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ, हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया, ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है, तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हम समझे आप? सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। इसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया, आपको शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्का पहन के कर ले, लेकिन जो अच्छा गुस्सा क्यों आ रहा है, मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है, वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं, क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हम बुर्का पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते। आप पाकिस्तान के गरीब आवाम की बातें सुने, खाने को रोटी नहीं मिलती, उनको पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान आ जाए, यहां पर अपना झंडा गाड़ दे भाई, पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना लो। आटे का 50 किलो का थैला 200 रुपए का मिलता है, हमारे इधर बोलता है 20 किलो का जो है वो पता नहीं 25,000 में तो वो बेचारे परेशान हैं, वो बोलते हैं अफगानिस्तान के लोग हमसे लाखों गुना बेहतर है। ये आप YouTube के ऊपर जो पुस्कियां मारने वाले पाकिस्तान के मीडिया के लोग, या एक आध सस्ते 2 रुपए चवन्नी वाले जो है मजदूर यूट्यूबर्स आप देखते हो ना, ये इनकी बातें नहीं सुनो आप। पाकिस्तान की रियलिटी नजदीक से कुछ और है मेरे भाई, वहां जाओगे ना तो वहां पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि लोग जो है अब तो अल्लाह माफ करे गंदे गंदे काम करने लगे वहां पर पैसा कमाने के लिए। इतना मुश्किल हो गया, लोगों के घर मेहमान आते हैं तो वो छुप जाते हैं, मेहमान को नहीं रखते अपने घर में, इतनी महंगाई है वहां पर जो है वो हालत बदतर से बदतर। और ये अभी लड़ेंगे, ये ईरान से भी लड़ेंगे, ये अफगानिस्तान से भी लड़ेंगे, ये कश्मीर भी लेंगे। तुम सब्र करो, कश्मीर को जो 2 रोटी मिल रही है ना वो भी ये बोल रहे हैं कि ये भी छीन ले उन लोगों से अरे मेरे भाई भिखारियों, पहले पेट भरो, फिर जो है थोड़ा सा पानी पियो, फिर जो है बाथरूम जाके टट्टी करो, उसके बाद थोड़ा पेट्रोल बिजली पैदा करो, फिर थोड़ी तालीम करो, फिर जाके कुछ कर सकते हो तुम लोग। ऐसे नंगे पंगे खाली पेट भूखे भिखारी साले कंजर तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो।